हेलो पीपल, व्हाट्सअप। मेरा नाम है विशिष्टा एंड आई वेलकम यू ऑल टू येट अनदर सेशन ऑफ द हिंदू एनालिसिस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कल का यानी कि मई 7 का न्यूज़पेपर और क्या क्या हुआ है इसमें। आइए विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ हमको देखने को मिल रहा है all the states across India are going to conduct civil defense drills today, यानी 7th of May को कंडक्ट करने वाले थे। अच्छा, इसमें इस न्यूज के बारे में डीप में पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं बेसिक्स ऑफ व्हाट इज अ सिविल डिफेंस ड्रिल, होता क्या है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि ये ड्रिल्स लास्ट टाइम इंडिया में कब कंडक्ट कराई गई थी। ठीक है, सबसे पहले सिविल डिफेंस ड्रिल होता क्या है। What is a civil defense drill? सो एक सिविल डिफेंस ड्रिल जिसको मैं सीडीडी बोलती हूँ यहाँ पे, सीडीडी जो होता है इट इज एक स्ट्रक्चर्ड वे में किया गया सिम्युलेशन। अच्छा, आप कई बार अपना ड्राइविंग टेस्ट वगैरह देते हो तो आजकल कई सारी जगहों पे ड्राइविंग लेसन्स भी आपको सिम्युलेशन के फॉर्म में, मतलब आपको एक्चुअल कार में नहीं बिठाते हैं, आपको कार जैसा पूरा माहौल बनाता है एंड यू फील इट्स एक्चुअली रियल। बट अगर आप ठोक दोगे तो बेसिकली आपका या कार का नुकसान नहीं होगा। सिम्युलेशन होता है, ठीक है, फेक रियलिटी पैदा करना। तो यहाँ पर मॉक ड्रिल में बेसिकली होता क्या है, सिविल डिफेंस ड्रिल में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर्ड सिम्युलेशन क्रिएट किया जाता है। A structured simulation is created या prepared या designed to prepare civilians यानी कि आम जनता एंड इमरजेंसी सर्विसेज यानी हॉस्पिटल, फायर ड्रिल्स, इन सबको एंड इमरजेंसी सर्विसेज किस चीज के लिए, फॉर एनी काइंड ऑफ पोटेंशियल क्राइसिस, फॉर एनी काइंड ऑफ पोटेंशियल क्राइसिस, जैसे कि मिलिट्री अटैक हो गया, कोई वॉर लाइक सिचुएशन हो गई, कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, ऐसी सारी सिचुएशंस के लिए हम पहले से प्रिपेयर्ड रहें, इसलिए इस तरीके की मॉक ड्रिल्स कंडक्ट कराई जाती है। ठीक है, जैसे अपन मॉक टेस्ट देते हैं, असली एग्जाम से पहले हम मॉक टेस्ट देते हैं, सेम एनवायरमेंट में सेम सिचुएशन क्रिएट करके। क्यों देते हैं, और हम ये इसलिए देते हैं ताकि भाई मेन एग्जाम में जब हम सीधा बैठे तो वी आर नॉट अनप्रिपेयर्ड। सिमिलरली नेचुरल डिजास्टर, मिलिट्री ऑपरेशंस, इन सब के पहले भी सिविलियंस को भी सिखाया जाता है कि भाई इन केस ऐसा कुछ होता है, इन केस वॉर लाइक सिचुएशन होती है, अटैक होता है कभी हमारे ऊपर, हाउ यू नीड टू डील विद इट। अच्छा, कोई भी अगर कंट्री वॉर में अटैक वगैरह करती है तो किसी कंट्री के बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर या ऐसी जगहों के ऊपर जैसे मॉन्यूमेंट्स हो गए, जैसे सिक्योरिटी लाइंस हो गई, रेलवे लाइंस हो गई, इन सब और सिविलियन एरियाज पे अटैक किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा पाए। तो अगर एक जो बहुत बड़ा एग्जाम्पल होता है मॉक ड्रिल का कि जैसे ही सायरन बजे वैसे ही अपने सारे घरों की हर जगह की लाइटें बुझा दे, लाइटें बंद कर दे, ताकि जो एयरक्राफ्ट आ रहा हो या जो मिसाइल्स आती हैं वो लाइट के हिसाब से डिटेक्ट करती हैं कि भाई कहाँ पे गिरना है। तो जब लाइट ही नहीं होगी उनको पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे सिविलियन एरिया है, कहाँ पे खाली खेत है, कहाँ पे पानी है, एनीथिंग दे विल नॉट नो। ठीक है, तो इस तरीके से सिविल डिफेंस ड्रिल कंडक्ट कराई जाती है। ठीक है, आई होप व्हाट इज सिविल डिफेंस ड्रिल इज क्लियर टू एवरीवन। अच्छा, इंडिया में सिविल डिफेंस जो गवर्न होता है अपने लिए, इसके लिए भी एक एक्ट है जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। इसको बोलते हैं सिविल डिफेंस एक्ट ऑफ 1968। सिविल डिफेंस एक्ट ऑफ 1968। ठीक है, अच्छा, इस एक्ट का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट इज टू सेफगार्ड सिविलियंस, सेफगार्ड सिविलियंस एंड जो हमारा हॉस्पिटल, घर बार, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग इमरजेंसीज। ठीक है, एंड पर्टिकुलरली ऐसे सिनेरियो में जहां हॉस्टाइल अटैक, जैसे अभी पाकिस्तान कर सकता है, ऐसे सिनेरियो में जहां हॉस्टाइल अटैक होने के चांसेस है, उस केस में किस तरीके से सिविलियंस और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट किया जाए, ये सारी की सारी चीजें आपको ये एक्ट बताता है इन रिटन या कोडिफाइड फॉर्म। अच्छा, इस एक्ट के की कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? इस एक्ट के की कंपोनेंट्स में आ जाता है सबसे पहले तो एयर रेड सायरन्स,
कभी भी ऐसा कुछ हॉस्टाइल अटैक होता है तो सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट होती है सिटीजन्स को पता लगना कि भाई ऐसे कुछ होने वाला है। तो सबसे पहला होता है एयर रेड सायरन्स। तो यहां पर जो मॉक ड्रिल होती है उसमें बाकायदा सारे एयर रेड सायरन्स या एयर सायरन्स को टेस्ट किया जाता है कि भाई टाइम आने पर ये प्रॉपरली वर्क करेंगे कि नहीं। दूसरा ब्लैकआउट प्रोटोकॉल्स। ब्लैकआउट प्रोटोकॉल्स में जैसे मैंने बोला अंधेरा करने के लिए ब्लैकआउट पावर लाइन इंस्टेंट कट होनी चाहिए, सब जगह की लाइट जानी चाहिए। इन सब का अगेन सिमुलेशन क्रिएट किया जाता है एज इफ वॉर ऑलरेडी है, ये अटैक हो रहा है तो उस केस में किस तरीके से ब्लैकआउट कैरी आउट करेंगे, ये पूरा टेस्टिंग की जाती है। नेक्स्ट इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स। अगर अटैक होने ही वाला है, पता चल चुका है, तो वहां से लोगों को हटाया कैसे जाए, खाली कैसे करवाया जाए, इसको बोला जाता है इवैक्यूएशन। तो ये सारे के सारे इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स। नेक्स्ट, अच्छा इवैक्यूएशन में खास तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है ओल्डरली पीपल। एल्डरली पीपल जो होते हैं बेसिकली जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनकी हेल्प करें। ऐसे टाइम आने पे पुलिस और हमारी फोर्सेस जल्दी नहीं पहुंच पा रही है तो आपस में नेबर्स हेल्प करें इन अ ऑर्डरली मैनर। भगदड़ ना मच जाए कि भाई अटैक से बचने के लिए निकल रहे थे और भगदड़ मच गई, उसमें लोग घायल हो गए, इंजर हो गए या मर गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑर्डरली मैनर में सिखाया जाता है। नेक्स्ट आता है इमरजेंसी रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेशन। इमरजेंसी रेस्पॉन्स कोऑर्डिनेशन, इसमें बेसिकली कम्युनिकेशन सिस्टम और आपस में सारी एजेंसीज, फायर से लेके पुलिस से लेके हॉस्पिटल से लेके मेडिकल, सब आपस में इफेक्टिवली इंस्टेंट कम्युनिकेशन सबके बीच में होना चाहिए, ये टेस्ट किया जाता है। एंड लास्ट में पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स कराई जाती हैं। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स की जाती हैं। इसके अंदर पब्लिक को इन जनरल अवेयर किया जाता है कि भाई इस तरीके से मॉक ड्रिल होती है, इनका ये पर्पस है, दिस इज हाउ यू नीड टू कैरी देम आउट। अच्छा, ये तो हमारा बेसिक हो गया कि मॉक ड्रिल होता क्या है, किस एक्ट के अंडर गवर्न होता है। अब हम देखते हैं लास्ट टाइम क्या इंडिया में इस तरीके का सिविल डिफेंस ड्रिल या मॉक ड्रिल आज तक कंडक्ट करवाया गया है कि नहीं। सो लास्ट इंडिया का या जो लेटेस्ट, अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार जो इंडिया का मॉक ड्रिल कंडक्ट कराया जा रहा है जो 7 मई को हुआ था, इसका नाम क्या था, काफी लोगों को पता नहीं है। सो भाई इसका नाम भी रखा गया था, इसको बोला था ऑपरेशन अभ्यास, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे थे ना, तो ऑपरेशन अभ्यास इसको हमने बोला था, जो इंडिया का लेटेस्ट सिविल डिफेंस ड्रिल था, जो कि मई 7, 2025 को कंडक्ट कराया जा चुका है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि लास्ट व्हेन वाज द लास्ट टाइम जब इंडिया ने, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, यहाँ थोड़ा टैब अटक रहा है। राइट, अगर हम बात करें व्हेन वाज द लास्ट टाइम इंडिया में ऐसा कोई ड्रिल कंडक्ट कराया गया था, तो इट वाज इन 1971 अगेन इंडो पाक वॉर। इस टाइम पे लास्ट इंडिया में इस तरीके का एक ड्रिल कंडक्ट कराया गया था और अगेन इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, पूरा कैरी आउट कराया गया था। 244 डिस्ट्रिक्ट्स में ये कैरी आउट कराया गया था। अच्छा, इस बार ये जो ऑपरेशन अभ्यास हो रहा है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? अगेन पहला, सिविलियन, हमारे और आपके जैसे लोग जो सिविलियंस होते हैं, सिविलियन प्रिपेयर्डनेस को एनहांस करना, बढ़ाना। दूसरा, अगेन इमरजेंसी सिस्टम जो है उसकी इफेक्टिवनेस को टेस्ट करना, टेस्टिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम। तीसरा, फॉस्टर कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस एजेंसीज एंड वॉलंटियर्स, तो जो अलग अलग एजेंसीज हैं जो ऐसे टाइम पे काम आती है, उनके बीच का कोऑर्डिनेशन टेस्ट करना कि टाइम आने पर क्या ये इफेक्टिवली कोऑर्डिनेट करके काम कर सकती है या नहीं। ठीक है, अच्छा, नाउ कमिंग बैक टू आवर मेन न्यूज जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे थे, तो वेरियस स्टेट्स हैव प्रिपेयर्ड ऑन ट्यूसडे फॉर ड्रिल्स
to test the civil defense preparedness, which was going to happen on Wednesday, that is May 7th. यूनियन होम मिनिस्ट्री ने ऑर्डर किया है कि भाई ये जो ड्रिल है ये दिस इज बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली 22 अप्रैल को जो पहलगाम अटैक हुआ था उसके आफ्टर मैथ में इनकेस ऐसा कुछ हॉस्टाइल अटैक पाकिस्तान करती है तो उसके लिए वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड, इसलिए इस तरीके की हम ड्रिल कंडक्ट कर रहे हैं। यूनियन होम सेक्रेटरी जो है मिस्टर गोविंद मोहन, उन्होंने ट्यूसडे को पूरा रिव्यू किया कि आर वी प्रिपेयर्ड और नॉट। हर स्टेट के प्रिपेयर्डनेस के लेवल को उन्होंने पूरा रिव्यू किया। एंड जो डायरेक्टरेट जनरल है सिविल डिफेंस, उन्होंने 244 डिस्ट्रिक्ट्स को अलग अलग कैटेगरीज में नोटिफाई किया है, कैटेगरी 1, 2 and 3 फॉर द कंडक्शन ऑफ दीज ड्रिल्स अप टू द विलेज लेवल बेस्ड ऑन असेसमेंट डन इन 2005 एंड 2010। कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस लेवल तक प्रिपेयर्ड है उसके हिसाब से उनको 1, 2 and 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया एंड देन मॉक ड्रिल्स कंडक्ट करवाई गई हैं। स्टेट्स हैव बीन आस्क्ड टू add to the vulnerable areas list based on their own assessment. An area is designated a civil defense district. अगर कोई एरिया को कब बोला जाता है, it is a civil defense district, तब अगर there are vital installations जैसे कि कोई रिफाइनरी है, कोई न्यूक्लियर प्लांट है, कोई कंटोनमेंट एरिया है, उनके एरिया के अंदर, उनके ज्योग्राफिकल लिमिट्स के अंदर, तो उनको बोला जाता है सिविल डिफेंस एरिया, क्योंकि वेरी हाई चांसेस कि अगर इस तरीके का कोई हॉस्टाइल अटैक होता है तो उन एरियाज को टारगेट किया जाएगा, उसके ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो उनको टॉप या प्रायोरिटी कैटेगरी में डाला जाता है, उनको बेसिकली ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। स्टेट्स को यह भी बोला गया है कि आप रिपोर्ट सबमिट करें होम मिनिस्ट्री को आफ्टर ड्रिल्स आर कंप्लीटेड, ड्रिल्स कंप्लीट होने के बाद, और आइडेंटिफाई करें अगर कोई भी सिक्योरिटी गैप्स है, तो टेस्ट करके देख रहे हैं ना, तो आप आइडेंटिफाई करोगे कहां कहां गड़बड़ी, उनको सुधारने के लिए, तो इसका पूरा रिपोर्ट प्रिपेयर करके होम मिनिस्ट्री को सबमिट किया जाएगा। टू कोट हिम, उनका ये कहना है वी आर नॉट माइक्रो मैनेजिंग द ड्रिल, स्टेट्स हैव बीन गिवन द फॉर्मेट, States have been given the format to conduct the drill based on the availability of resources and mapping of vulnerable areas. The district magistrates may decide the value and the time. तो उनका ये कहना है कि हम एक एक चीज को माइक्रो मैनेज नहीं कर रहे, स्टेट्स को ऑलरेडी आता है और उनको मैपिंग और एवरीथिंग स्ट्रैटेजी दे दी गई है ऑलरेडी, वो अपने हिसाब से कंडक्ट करवा सकते हैं। दे जस्ट हैव टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट एंड रिपोर्ट बैक। ठीक है, नेक्स्ट, मीनवाइल पाकिस्तान ने या पाकिस्तान आर्मी ने वायलेट किया है सीज फायर, जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, एंड लाइन ऑफ कंट्रोल के अलोंग फॉर अ 12th कॉन्जिक्यूटिव नाइट। इंडियन आर्मी ने ऑफकोर्स दे हैव रिस्पॉन्डेड इन अ प्रोपोर्शनेट मैनर, मतलब सामने से जितना प्रोवोकेशन आया है उतना ही प्रोपोर्शनेटली हमने उनको भी रिवर्ट बैक किया है। टू अनप्रोवोक्ड स्मॉल आर्म्स इन कुपवारा, बारामुल्ला, पूंछ जहां पे काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी हो गया है, रजौरी, मेंधार, नौशेरा, सुंदरबनी एंड अखनूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट आर मॉक ड्रिल्स एंड क्यों कंडक्ट कराए जा रहे हैं। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, यहाँ पे एक ट्रेड पैक्ट साइन किया गया है जो देता है इंडिया को जीरो ड्यूटी एक्सेस टू द यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। अच्छा, ये पढ़ने से पहले हम समझते हैं और जानते हैं कि जीरो ड्यूटी एक्सेस होता क्या है और इंडिया को क्यों दिया जा रहा है अंडर दिस। तो इंडिया ने सिक्योर किया है एक जीरो ड्यूटी एक्सेस टू द यूके का मार्केट। एक्सेस मतलब आपको किस चीज का एक्सेस मिल रहा है, मार्केट का एक्सेस मिल रहा है थ्रू एक अग्रीमेंट जिसको हम बोलते हैं इंडिया यूके FTA यानी कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। ठीक है, ये हाल ही में यानी एक दिन पहले May 6 को फाइनलाइज किया गया था, May 6, 2025 को ये फाइनलाइज किया गया था। ये एक लैंडमार्क अग्रीमेंट है क्योंकि जीरो ड्यूटी एक्सेस बहुत बड़ी बात होती है, तो इसको बोला जा रहा है इट्स अ लैंडमार्क अग्रीमेंट कंक्लूडेड। पिछले 3 साल से इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा था और नेगोशिएशंस चल रहे थे, और इसका एम क्या है, ऑब्वियसली बायलेटरल ट्रेड या बायलेटरल टाइज। बायलेटरल मतलब दो कंट्रीज, दो पार्टीज के बीच में होने वाले। इसका ऑब्जेक्टिव है टू एनहांस द बायलेटरल ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन दोनों नेशंस। ठीक है, बिटवीन द टू नेशंस। ओके, अच्छा, इस FTA के अंदर बात क्या हुई है ये जान लेते हैं फटाफट। तो अंडर दिस FTA फ्री ट्रेड अग्रीमेंट क्या क्या हुआ है, क्या क्या डिसाइड हुआ है। पहला, 99% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स, जो इंडिया से चीजें जाती हैं, या इंडियन एक्सपोर्ट्स टू यूके
उनके ऊपर जीरो ड्यूटी, जीरो कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी। दे विल हैव जीरो ड्यूटी एक्सेस, ठीक है। अच्छा, इन सारे 99% इंडियन एक्सपोर्ट्स में कौन कौन से सेक्टर्स को कवर करता है ये? इसमें आते हैं टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स, इसमें आते हैं लेदर एंड फुटवेयर, लेदर एंड फुटवेयर, इसमें आता है प्रोसेस्ड फूड्स, इसमें आते हैं जेम्स एंड ज्वेलरी, इसमें आते हैं फार्मास्यूटिकल्स, और इसमें आते हैं सारे इंजीनियरिंग गुड्स, ठीक है। चल, अच्छा मैम एफटीए है तो क्या इससे सिर्फ इंडिया को फायदा होने वाला है? यूके को क्या हम रिटर्न में कुछ नहीं दे रहे? ऑफ कोर्स बायलैटरल ट्रेड है तो भाई फ्री में तो कोई किसी का भला करता नहीं, तो इंडिया ने भी कुछ चीजों में रेसिप्रोकल प्रोमिसेस किए हैं। इन रिटर्न इंडिया क्या करने वाला है वो देखते हैं। इन रिटर्न इंडिया ने क्या अग्री किया है? हमने अग्री किया है टू रिड्यूस टैरिफ ऑन, उन्होंने 99% किया, हमने 90% ऑफ देयर इंपोर्ट्स को कर दिया है ऑफ यूके गुड्स, ठीक है, जिनमें से इस 90% में से 85% ऑफ दीज आइटम्स कंप्लीटली, 85% विल बी कंप्लीटली टैरिफ फ्री विद इन द नेक्स्ट 10 years, ठीक है। मतलब अगले आने वाले 10 सालों में कंप्लीटली टैरिफ फ्री रहेगा। ये इसकी टाइम लिमिट है, शायद 10 साल बाद हम रिव्यू करने बैठेंगे तो वी माइट इंक्रीज द टैरिफ या हम कुछ और कर सकते हैं नेगोशिएशंस, बट अभी फिलहाल आने वाले 10 साल तक दिस वुड बी इन प्रैक्टिस। अच्छा, हमने ये देख लिया इंडिया से यूके कौन से गुड्स जाते हैं, अब ये देखते हैं यूके से इंडिया कौन से गुड्स आते हैं। तो अगर हम यूके से इंडिया आने वाले गुड्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले आते हैं विस्की एंड जिन, विस्की एंड जिन, देन कार वगैरह बहुत सारी आती हैं, ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, फिर आते हैं कॉस्मेटिक्स एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, और लास्ट में आते हैं मशीनरी एंड इक्विपमेंट। ठीक है, सो भाई लोग दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो डिटेल में आज की अपने को डिस्कस करनी थी। हमेशा या रोज रोज जरूरी नहीं होता, बहुत सारी न्यूज इंपॉर्टेंट है, बट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है उनका डिटेल में डिस्कशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो विद दैट आई टेक योर लीव एंड आई विल सी यू गाइज अगेन टुमारो। कल हम डिस्कस करेंगे कि 8th मई के न्यूज़पेपर में क्या क्या हुआ, ठीक है। सो विद दैट आई विल टेक योर लीव, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज सेशन, आई विल सी यू गाइज अगेन टुमारो। दिस इज विशिष्टा साइनिंग ऑफ।